हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग पेज नंबर 29 में इंग्लिश बुक में लव फॉर नेशन इस पोएम का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। सेक्शन ए में पहले देखिए आप, रीड एंड फाइंड, है ना। यहाँ पे सेक्शन ए में है आंसर दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी फाइंड इन ऑल सीजन्स। और आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। आप भी वैसे लिखे, इन सारे आंसर्स को आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब इसका आंसर हम लोग देखिए, वी फाइंड फ्लावर्स इन ऑल सीजन्स। वी फाइंड फ्लावर्स इन ऑल सीजन्स, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक टू डू। बच्चे क्या करना पसंद करते हैं, तो उत्तर होगा चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एंड रन। बच्चे खेलना और दौड़ना पसंद करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका हिंदी में मीनिंग है कि हम लोग सभी मौसम में या ऋतुओं में क्या पाते हैं, तो उत्तर था हम लोग फूल, हर सीजन में या ऋतु में फूलों को पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डज द रिवर टीच अस। नदी हमें क्या सिखाती है। आपने देखा था पोएम में, उत्तर है द रिवर टीचेज अस टू फ्लो विदाउट हेजिटेशन। नदी हमें बिना झिझक के आगे बढ़ते रहना या बहते रहने को सिखाती है। तो जैसे नदी आगे बहती है, हमें आगे बढ़ते रहने की शिक्षा देती है। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। सेक्शन बी में आइए। बुक में आपको दिया हुआ है कंप्लीट द लाइंस फ्रॉम द पोएम। पोएम से ही उठा के आपको ये लाइन सेंटेंस जो अलग अलग अधूरे दिए हुए हैं उसको पूरा करना था। मैंने भर दिया, आप भी पोएम देख के भर ही सकते थे। देखिए ये दोनों गैप में, होली एंड सेक्रेड प्लेसेस deepen our faith that increases our quality and strength। तो ये सेक्शन बी हुआ। सेक्शन सी में देखिए लिखा हुआ है रीअरेंज द लेटर्स, यानी ये आपको जो सारे दिए हुए हैं ना रीअरेंज करना है, क्योंकि ये सब देखिए उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको इसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इन्हीं अक्षरों से। 1 इज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए बना दिया गया। ये नंबर 1 जो है आपके बुक में बना हुआ है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है क्या, RERIV, तो उसको सुधार के हमने लिख बनाया RIV या रिवर। उसी तरह से बाकी के सारे, नंबर 2 में SAOENS, इससे बनेगा सीजन। नंबर 3 में HATIF से फेथ। नंबर 4 ARSDEC से सेकर्ड। नंबर 5 में है OELV से लव। और लास्ट में है LYOH से होली। तो ये भी उतार लीजिएगा आप कॉपी में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है थिंक एंड राइट, यानी सोचिए और लिखिए। यहाँ पे कुछ प्लेसेस ऑफ वर्शिप दिए हुए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप उसे कहते हैं जहाँ हम पूजा या आराधना करने जाते हैं। तो हमारे देश में हम लोगों ने पढ़ा इस पोएम में कि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो हर धर्म के अलग अलग हमारे लिए प्लेस बने हुए हैं जहाँ हम पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जैसे नंबर 1 में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है बुक में, वो है मंदिर का, जिसे कहते हैं टेम्पल। अब टेम्पल का पिक्चर दिया हुआ है, इसी तरह से अन्य धर्मों के भी पिक्चर दिए हुए हैं, और कहा गया है कि हर पिक्चर के बारे में आप 2-2 सेंटेंस लिखिए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सी द पिक्चर्स एंड राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच। पिक्चरों को देखिए जो भी दिए हुए हैं, और ये सब पिक्चर्स किसके हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के, तो यानी पूजा करने के स्थान हैं। इनको देख के इनके बारे में 2 सेंटेंस, बस 2-2 सेंटेंस लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है टेम्पल, हम लिखते हैं इसके बारे में दिस इज़ अ टेम्पल। 2 सेंटेंस मतलब जहाँ एक फुल स्टॉप होता है, देखिए एक फुल स्टॉप मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और दूसरे लाइन का भी जब जहाँ अंत होता है दूसरा फुल स्टॉप डालेंगे, मतलब 2 सेंटेंस कंप्लीट। तो ये एक सेंटेंस है, दिस इज़ अ टेम्पल, मतलब यह एक मंदिर है। और नेक्स्ट उसके बारे में लिखेंगे मंदिर में कौन जाते हैं, हिंदूज़, तो हिंदूज़ वर्शिप इन अ टेम्पल, यानी मंदिर में हिंदू पूजा करते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा पिक्चर आपको बना हुआ है नंबर 2 में, एक ये गुरुद्वारा है, ठीक है। तो इस पिक्चर के
बगल में भी आपको साइड में 2 लाइन दिए हुए हैं बुक में, आप अपनी कॉपी में लिखोगे। आपको इतना चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नंबर 2 लिखोगे, ऊपर गुरुद्वारा, यहाँ पे नंबर 2 की जगह गुरुद्वारा लिख दोगे। नंबर 1 में मंदिर लिख दोगे, या टेम्पल, सॉरी टेम्पल लिखोगे। नंबर 2 में गुरुद्वारा, और उसके बारे में नीचे 2 सेंटेंस। तो नंबर 1 सेंटेंस है दिस इज़ अ गुरुद्वारा, ठीक है, फुल स्टॉप डालेंगे, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है सिख्स वर्शिप इन अ गुरुद्वारा, यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दिया, ये 2 सेंटेंस। माने यह एक गुरुद्वारा है और यहाँ गुरुद्वारे में सिख लोग पूजा अर्चना करते हैं। नंबर 3 दे करके आप, ये क्या बना हुआ आप बच्चों बताओ, ये है मॉस्क, माने मस्जिद। मस्जिद को इंग्लिश में मॉस्क बोलते हैं। तो आप नंबर 3 दे के कॉपी पे मॉस्क लिख दीजिएगा, ये भी स्पेलिंग यहाँ पे है देखिए। और अब इसके बारे में नीचे 2 सेंटेंस लिखना है। तो हमने पहला सेंटेंस देखिए मॉस्क को देख करके लिखा है दिस इज़ अ मॉस्क, फुल स्टॉप डालेंगे, यानी एक सेंटेंस कंप्लीट, यह एक मस्जिद है। और नेक्स्ट नंबर 2 में मुस्लिम्स वर्शिप इन अ मॉस्क, यानी मुस्लिम्स जो होते हैं वो मॉस्क में यानी मस्जिद में पूजा अर्चना करते हैं या इबादत करते हैं। नंबर 4 देख के आप लिख दीजिएगा, ये क्या है बच्चों आप पहचानो, ये है चर्च, यानी गिरजाघर, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आप नंबर 4 डाल के ऊपर कॉपी पे चर्च लिखोगे, फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बारे में नीचे 2 सेंटेंस लिखोगे। तो फर्स्ट सेंटेंस इसी तरह से है, सब एक जैसा है, दिस इज़ अ चर्च, यह एक चर्च है, यह गिरजाघर है। और नंबर 2 में क्रिश्चियंस वर्शिप इन अ चर्च, चर्च में कौन वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, क्रिश्चियंस यानी ईसाई। तो ईसाई चर्च में पूजा अर्चना करते हैं। इस तरह ये 4 के बारे में हमने लिख दिया। अब आपको नीचे दिया हुआ है रीड एंड से, यहाँ पे से दिया हुआ है, मतलब कि आप पढ़िए, पढ़िए और बोलिए इसके बारे में। हालांकि बोलने लिखा गया, लेकिन मैंने आंसर ही लिखवा दिया आपको, आप उतार लोगे कॉपी में। क्या बोलने बोला जा रहा है देखिए, लिखा है यू हैव रीड द पोएम, अब तक आपने पोएम पढ़ लिया है, लव फॉर नेशन। नाउ से वाई शुड वी लव आवर नेशन, अब आप ये बताओ कि क्यों हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो लव फॉर नेशन जो है ये पोएम हमें अपने देश से प्यार करना सिखाता है, क्योंकि ये देश प्रेम पे आधारित पोएम है। तो आपको कह रहा है कि क्यों हमें क्यों प्यार करना चाहिए, तो इसका उत्तर भी आप लिखिए। ये आंसर है वी शुड लव आवर नेशन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, आपको पोएम में ही था। तो बहुत सारे कारणों से हम अपने देश को प्यार करते हैं, जिसमें पहला है वी हैव डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियाँ और भाषाएं हैं। और दूसरा, आवर नेशन इज़ नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा देश एकता अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है। अब यहाँ तक ये तो उत्तर हो गया इसका, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से आपको देती हूँ कि इस पोएम को पढ़ने के बाद इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। तो मोरल क्या है इस शिक्षा का, मोरल मतलब शिक्षा, सबक, हम इसे क्या सीखते हैं इस पोएम से। तो इस पोएम से हम लोग क्या सीखे, वी शुड लव आवर नेशन, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमने यही सीखा, यानी हमें देशभक्ति होनी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। और देखिए इस तरह ये लव फॉर नेशन यानी अपने देश के लिए प्यार, जो हमारा पोएम है वो हमारा कैसा पोएम है, पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक माने देश प्रेम, यानी देश प्रेम पे आधारित पोएम है, इंग्लिश में देश प्रेम को बोलते हैं पैट्रियोटिक। तो यह पोएम कैसा था जो हमने पढ़ के ख़त्म किया, पैट्रियोटिक। और ये हमारे देश के इतने सारे पिक्चर्स इसलिए मैंने दिए हैं जिसमें हमारे कल्चर्स और माने सारे कल्चर्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स ये सब कुछ दिखाया गया है कि कितना विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हमारे देश में है। चलिए, अभी आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हुआ। थैंक यू चिल्ड्रन।